आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आज की कथा है सती का दक्ष यज्ञ में जाना एवं सती का दहन। क्या होता है, कैलाश पर्वत पे मैया भोले बाबा के साथ रहती है और उसी आकाश मार्ग से देवता लोग अपने रथ विमान को लेकर जा रहे हैं। सभी देवता अपने पत्नियों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। मैया देखती है कि पूरे देवता लोग सुबह से ही जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैया ऊपर की तरफ देखती है, एक देवी बोलती है कि क्या सती तुमको नहीं चलना है। सती मैया पूछती है कहाँ, तेरे तुझको पता नहीं है, तेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में तो हम लोग जा रहे हैं सभी। मैया बोली कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमको पता तक नहीं है, कैसे ही संभव है। तो नहीं, हम लोग वहीं जा रहे हैं। बोली कि ठीक है चलिए हम भी आ रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी बाबा के पास जाती है और भोले बाबा से कहती है कि हे नाथ, आज मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सभी देवता सपत्नीक जा रहे हैं, हम लोगों को भी चलना चाहिए। वहाँ चलने पर जो मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें मिलेंगी, पिताजी मिलेंगे, माताजी मिलेंगी, सभी लोग मिलेंगे। बाबा मुस्कुराते हैं। गोस्वामी जी लिखे हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभुवाय सुहोई, अतो मैं जाऊं कृपा तनय, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाल तनय, हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। मेरा भी दिल कर रहा है कि चलूं और हम ही न जाएं, मेरे साथ आप भी चले ना तो बहुत अच्छा होगा। स्वामी शंकर जी कहने लगे, सती तेरा कहना उचित है, तू सही कह रही है। यदि पिता मुझसे द्वेष करते हैं, साथ साथ तुझसे भी द्वेष मानने लगे हैं, इसलिए तो यहाँ न्योता नहीं भेजे। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हं बिसराई। हे सती, जहाँ अनादर उपेक्षा होती है वहाँ नहीं जाना चाहिए। तेरे पिता हमसे बैर रखते हैं और उसी के चलते तुझको भी नहीं बुलाए हैं। भगवान कहते हैं कि जानती हो सती, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आने के बाद किसी को प्रेम न हो, कोई देखकर खुश न हो, उसकी आंखों में प्रेम की अश्रु न बहने लगे, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ निरंतर कंचन ही बरसते रहता। जहाँ प्रेम मिले वहीं जाना चाहिए सती। अतः हे दक्ष कुमारी,
आपका वहाँ जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस अपमान के लिए जब वहाँ जाओगी तो वहाँ तेरा भी अपमान होगा, तुमको भी वहाँ जाकर अपमानित होना पड़ेगा सती। हे सती, आपके पिता अभी ब्रह्म सभा के प्रसंग को भूले नहीं हैं। जानती हो क्या हुआ था मेरे साथ? सती बोली, क्या हुआ था स्वामी? एक समय सभा में सभी देवता विराजमान थे, शंकर जी भी बैठे थे। वहाँ पर जब दक्ष प्रजापति आए तब सभी देवता तो खड़े हो गए, लेकिन हमने खड़ा नहीं हुआ, न ब्रह्मा जी ने खड़ा हुआ, और हमने जब खड़ा होकर प्रणाम नहीं किया, न उठकर उनका स्वागत ही किया। जब उठकर उनका स्वागत भी नहीं किया, इस पर दक्ष क्रोधित हो गए हम पर। भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक दिया गया है, श्रूयताम ब्रह्मऋष्यो में सह देवा सहाग्निनः साधुनाम ब्रुवतो वृतम नाज्ञानांत च मत शरत। हे ब्रह्मऋषियों, अग्नि के सहित देवताओं, मैं आपको साधुओं का आचरण बताता हूँ। अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता हूँ। जिस प्रकार किसी नीच को वेद शास्त्र पढ़ाना उसकी दुष्टता को कम नहीं कर सकता, कितना हो उसको वेद शास्त्र पढ़ा दिया जाए उसका दुष्टता नहीं घटता है, उसी प्रकार मैंने संध्यादि क्रियाओं से हीन भूतों के स्वामी जो नाम का शिव है वैसे है पूरा अशिव, पूरा अशिव है को ब्रह्मा जी के कहने से अपनी सुंदर कन्या दे दी। अरे ये तो शमशान में रहने वाला, मुंडों का माला पहनने वाला, सामान्य मर्यादा भी तोड़ रहा है। मैं साफ देता हूँ कि आज से इस यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के साप को सुनकर नंदी भी क्रोधित होकर बोले, दक्ष का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मण ज्ञान शून्य, असंतोषी, भक्ष, विचार शून्य तथा जीविका के लिए ही विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले हो जाएं। धन, देह और इंद्रियों के ही प्रेम करने वाले तथा याचक बनकर संसार में भ्रमण करने वाले हो जाएं। दक्ष का स्वभाव अभिमानी पशु के समान है। अज्ञानी मैं ही कर रहा है, शीघ्र ही इसका सिर बकरे का हो जाए। नंदी के साप को सुनकर भृगु जी ने श्राप दिया कि शिव के भक्त शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी हो जाएं। इस प्रकार साप सापी का द्वंद्व समाप्त करके सभी वहां से चले गए, सभी चले गए। उसके बाद क्या हुआ? हे विदुर जी, प्रजापतियों का अधिपति बनने के कारण दक्ष को घमंड हो गया था। उसी से प्रेरित होकर उसने शिव जी से द्वेष मान लिया था। हे सती, उसी कारण आपके पिता ने निमंत्रण न भेजकर मेरा अपमान किया है और तेरा भी अपमान किया है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध माने चाहे कोई, अतः गए कल्याण न होई। यदि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण कभी नहीं होता सती। शंकर जी ने सती को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु सती को समझ में नहीं आया। कही देखा हर जतन, बहु रही न दक्ष कुमारी,
अति मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, समझा कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। सती ने सोचा बिचारा नहीं, इसलिए हमारे संत मनीषी कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए चित में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कही गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। कियो जो बिना विचारे। सती जी गणों के साथ जब पिता के घर पहुंची तो दक्ष के भय से किसी ने भी सम्मान नहीं किया, कहीं इज्जत नहीं मिला। दक्ष के डर से कोई बोल नहीं रहा था, सती के पास तक नहीं आ रहा था। क्या होता है, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और सती जाई देखो तब जागा। अकतहु न दीखे शंभु कर भागा। अब क्या होता है, माता को छोड़कर सभी ने उपहास किया, सती का शिकायत किया। आगे चल करके यज्ञ मंडप में कहीं भी शंकर भगवान का भाग नहीं दिखाई दिया, हिस्सा नहीं दिखाई दिया, यज्ञ भाग नहीं था। तब सती को शिव जी का कथन ध्यान आया और सोचने लगी कि यदि मैं कहाँ मान गई होती तो आज यह अपमान नहीं सहना पड़ता। अगर पत्नी को पति का अपमान देखना पड़े, सहना पड़े, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता है। पत्नी का मान न हो, मगर वहाँ अगर पति का होता है तो पत्नी का इज्जत रह जाता है। मगर जहाँ पति का ही इज्जत न हो, वहाँ पत्नी का और पति का दोनों का ही चला जाता है। इसलिए अब सोचने लगी, यद्यपि जगदारुण दुख नाना। असबते कठिन जाति अवमाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना। होई पाप गौघात समाना। संत शंभु श्रीपति अपवादा। असुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा। कटियता सुजीभ जो बसाई। अश्रवण मुँह दिनत चलिय पराई। सती बोली, हे सभासदों, जिन्होंने शंकर जी की निंदा कही सुनी है, उनको यथार्थ पिता को अभी उसका फल मिलता है। अस कही जोग अगिनी तनु जारा। भयउ सकल मख हहकारा। क्या हुआ, सती गई पिता के पास, बोली कि मेरे पति का हिस्सा नहीं है। पति बोले, करे उस कपाली का घोरी शामशान वासु को हम इसमें हिस्सा देने जाए, उसका हिस्सा इसमें हम नहीं दे सकते। उसीलिए तो उसको हम बुलाए नहीं, और तुम बिना बुलाए यहाँ चली आई। तो चली आई हो तो रहो, मगर उसके विषय में तू बात मत करो। तो सती बोली कि जहाँ मेरे पति का हिस्सा नहीं है वहाँ मैं रह क्या करूँगी। बोले, अगर फिर बोला दक्ष ने कि अघोरी कपालिक शमशान वासी को हिस्सा नहीं दे सकते, तो उसका यहाँ वकालत मत कर। सती बोली कि बार बार इन कानों से अपने पति का शिकायत सुनकर
अब मेरा यह तन अपवित्र हो गया है, यह मेरा तन अपवित्र हो गया है, अब यह शरीर नहीं रहेगा। बोली कि इसका फल आपको भुगतना होगा, यहीं हम अपने शरीर को जला दूंगी, यहीं हम अपना शरीर त्याग कर देंगे और तेरे यज्ञ को विध्वंस कर देंगे, इसलिए कि तूने मेरे पति का इसमें हिस्सा नहीं दिया। क्या होता है, सती ने शंकर जी का ध्यान करके प्राण अपान को समान करके नाभि चक्र में प्राण को उठाकर अनाहत और विशुद्धा चक्र में अज्ञात चक्र में ले जाकर शरीर त्यागने की इच्छा से वायु और अग्नि को धारण की। उस समय उनके शरीर से समाधि जन्य ज्वाला के साथ एक दिव्य ज्योति निकली, बिजली की तरह सबकी आंखों का चकाचौंध करती हुई अदृश्य हो गई और सती का शरीर पृथ्वी पर वहीं लुढ़क गया। सती नहीं शरीर छोड़ दी। सती जी के मरने पर चारों तरफ हाहाकार होने लगा। शिव जी के गण कुपित होकर यज्ञ विध्वंस की क्रिया शुरू कर दिए, लगे मारने नोचने, यज्ञ बिगाड़ने, किसी को काट लेते थे, किसी को मार देते थे, हाहाकार मच गया। जब शिव गणों ने उत्पात मचाना शुरू किया तो वहाँ भृगु जी थे। भृगु जी क्या किए कि गायत्री किए और गायत्री करके अपने गणों को पैदा किए और गण शिव गण से लड़ने लगे। शिव गण क्या हुआ, वहाँ पराजित हो गए और वहाँ से भागे भागे भोले बाबा के पास आए। जब शंकर जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दी। उसमें से वीरभद्र पैदा हुआ। उसने दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर के जब वीरभद्र पैदा हुआ तो वीरभद्र हाथ जोड़ कर बोला कि बोलो प्रभु, मेरे अवतरण का कारण क्या है, क्यों मुझको पैदा किए। तो भोले बाबा बोले, वीरभद्र, तेरी माँ गई थी तेरे मामा के घर, वहाँ जाने के बाद उसका अपमान हुआ, अपमान के चलते उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया है, इसलिए हम तुझको पैदा किए हैं, तू जाकर उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, सब तहस नहस कर दो। अब क्या होता है, जब वीरभद्र वहां से यज्ञ मंडप चले तो यज्ञ मंडप में जाकर और यज्ञ कुंड, यज्ञशाला, सभा स्थल, भोजनालय जितना था यज्ञ को खंडित खंडित कर दिया। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी नोच ली। इसने न गण पैदा किया था, शिव गण बोले कि हाँ, उसकी दाढ़ी नोच ली। पूषा का दांत तोड़ दिए, इसलिए कि जब शिव गण को भृगु के गण मार रहे थे तो पूषा हंस रहे थे, तो ऐसे घूसा मारा कि पूषा के दांत टूट गए। और भग नाम के सूर्य की आंखें निकाल ली, इसलिए कि वो देख रहे थे मगर कुछ बोल नहीं रहे थे। दक्ष के सिर को ऐसे मारा झटका न तोड़कर और उस हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। तदंतर ब्रह्मा जी और नारायण भगवान जो दक्ष यज्ञ में नहीं गए थे, उन सभी छीन भिन्न शरीर वाले देवताओं को साथ ले जाकर और कैलाश पर सभी ने शंकर जी की आराधना की। सभी लोग भागे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी जब देखे तो बोले कि जब हम लोग वहां नहीं गए तो तुम लोगों ने वहां क्या करने गया। अब उसी तरह उन लोगों को लेकर और कैलाश पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी जाते हैं भोले बाबा के पास। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवों, मैंने शिक्षा के लिए दंड दिया है दक्ष को, आपकी प्रार्थना से मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि दक्ष का जो सिर जल गया है वह बकरे का हो जाए। भग अपने यज्ञ के भाग को मित्र नाम के सूर्य की आंखों से देखें, पूषा मिष्टान भोजन करें, भृगु को बकरे की दाढ़ी हो जाए, जैसा शिष्य वैसा गुरु हो। जिन्होंने मुझे यज्ञ का अविष्ट भाग दिया है वे सब स्वस्थ हो जाए। शंकर भगवान के साथ सभी देवता यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ के धड़ पर बकरे का सिर लगा, दाढ़ी भृगु जी को लगा दी। दक्ष बम बम करके भगवान शंकर की विनती करने लगा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई,
मैं मति मंद जान नहीं पाई। भगवान शंकर के कथनानुसार दक्ष ने सभी देवों का पूजन किया। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान को चले गए। शंकर जी भी सबके साथ वंदित होकर कैलाश पर चले आए। हम शरण तेरी भोले आए, मेरो करि देव बेरा पार भोले भंडारी। अब मझधार पड़ी मेरी नैया है, बाको तुम किन कौन खेवैया है। केवट बनी करी देव पार, सब वेद तेरा जस गाते हैं। ब्रह्मादिक ध्यान लगाते हैं, पाते नहीं तेरा पार। हर वृक्ष के पत्तों में, गुलशन की डाली डाली में, रहे तेरा रूप निहार। अति दुस्तर तेरी माया है, नहीं पार किसी ने पाया है। गए ऋषि मुनि सब हार। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।